नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतने हार के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सबक लेने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने मुद्दे पर कायम है। लगातार वो हिंदू मुसलमान की सियासत कर रही है और इसीलिए उसे हार का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा के चुनाव में क्या हश्र हुआ भारतीय जनता पार्टी का, ये आप लोगों ने देखा। ये दोस्तों आप लोगों ने देखा। अब जनता हो गई है समझदार। अब जनता उसी को वोट करेगी जो मुद्दों की बात करेगा, विकास की बात करेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और इन 10 सीटों में से सबसे हॉट सीट है अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट। मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर दोस्तों एक ताजा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, या यूं कहिए कि एक ग्राउंड सर्वे सामने आ चुका है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ये सर्वे देखिए, जिससे आपको अयोध्या की ग्राउंड रिपोर्टिंग का पता चल पाए कि अयोध्या के लोग एक्चुअल में उपचुनावों को लेकर क्या सोचते हैं, वो इस बार किसे चुनने जा रहे हैं। दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण सर्वे ये सामने आया है और ये सर्वे कोई और नहीं बल्कि दैनिक भास्कर का सर्वे है, जो हमारे देश का एक लीडिंग अखबार है। गोदी मीडिया से तो आप उतनी उम्मीदें नहीं कर सकते। गोदी मीडिया जब सर्वे दिखाता है तो वो थोड़ा सा तोड़ मरोड़ देता है दोस्तों आंकड़ों को। दोस्तों, सर्वे दिखाने से पहले मैं आपको अयोध्या के जातिगत समीकरण से रूबरू कराना चाहता हूं। ये देखिए, मिल्कीपुर सीट का जातिगत समीकरण पहले आप देख लीजिए। 34% ओबीसी मतदाता हैं, 36% जनरल हैं। यही लोग तय करते हैं कि विधायक कौन होगा। जनरल 36%, मुसलमान 10%, ओबीसी 34%, एसटी 20%। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको लोगों की राय दिखाऊं, सबसे पहले ये जान लीजिए कि 2022 में किसको कितना वोट मिला था। देखिए, 2022 में समाजवादी पार्टी को अवधेश प्रसाद यहां से उम्मीदवार थे। अवधेश प्रसाद अब संसद पहुंच चुके हैं और वो संसद पहुंचे हैं इसीलिए सीट जो है वो खाली हो गई है और इसी सीट पर अब चुनाव होने जा रहा है। हालांकि आपको बताऊं तो अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है और समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इस पर कोई प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। दोस्तों, 2022 में 1,39,000 से ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अवधेश प्रसाद को मिले थे। वहीं बीजेपी को मात्र 90,000 वोटों से संतोष करना पड़ा था। और आपने 2024 के लोकसभा के चुनाव में देखा अयोध्या सीट किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारी है। ये हार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही थी। इस बीच एक और सर्वे जहां पर जनता ने ही, अयोध्या की जनता ने ही खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आईना दिखा दिया है। कैसे, आइए दोस्तों एक एक करके मैं आपको सबका बयान दिखाता हूं। सबसे पहले इसे पढ़िए, ये देखिए ये क्या लिखा है। पब्लिक की माने तो सुरक्षित सीट का जातिगत फैक्टर फिलहाल सपा के पक्ष में है। ये खबर का कंक्लूजन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोगों से बातचीत की गई है, लेकिन दोस्तों 2-4 लोगों की राय मैं आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको मोटा मोटी अंदाजा हो कि वहां के लोगों का मूड है क्या लोग सोच रहे हैं। एक है विनय कुमार गुप्ता, ये क्या कहते हैं देखिए। मिल्कीपुर में किसानों से बात करके देखिए, पता चलेगा वह कितने परेशान हैं। यहां आज तक पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं बन सका, लोग सिर्फ लोकल मुद्दों पर ही वोट करेंगे। लोकल मुद्दों पर, रोजगार, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, अस्पताल कितने हैं, स्कूल कितने हैं, अस्पतालों में डॉक्टर हैं या नहीं, स्कूलों में शिक्षक हैं या नहीं, इसको लेकर दोस्तों वहाँ के लोग वोट करेंगे। परेशान है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से ये लोग परेशान हैं। दोस्तों, मिल्कीपुर के संजय तिवारी क्या कहते हैं, ये देखिए। योगी के पास आम आदमी और युवाओं की परेशानी खत्म करने का कोई विजन नहीं, ये फ्लॉप है। ये तो तय है कि वह उपचुनाव में मिल्कीपुर की सीट को हार रहे हैं। तो मिल्कीपुर सीट जो है भारतीय जनता पार्टी दोस्तों बुरी तरीके से हार रही है। सर्वे दोस्तों सामने आ चुके हैं। एक और आपकी संतुष्टि के लिए एक और बयान मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये अशोक तिवारी जी हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट माने जाते हैं। क्या कह रहे हैं, मिल्कीपुर सुरक्षित सीट है,
यहाँ पासी बिरादरी करीब 70,000 है, कोरी बिरादरी भी 35,000 है। सपा के अवधेश प्रसाद पासी हैं, इसलिए ये बिरादरी तो उनको ही चुनेगी। सवर्ण की भूमिका पर सबकी निगाह है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सवर्ण वोट डालने नहीं गया। इस बार भी ऐसा लग रहा है सवर्ण पूरी तरह से वोट नहीं करेगा। यादव और मुस्लिम को लेकर पहले से तय है कि वो सपा को वोट करेंगे, और ख़ास तौर से दलित समाज जो है दोस्तों, वो भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में इस बार नज़र आ रहा है। जैसा कि अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया, आपको पता है, तो उस पीडीए का असर दिखा था 2024 के लोकसभा के चुनाव में, और इस बार भी पीडीए रंग लाएगा। अखिलेश यादव ने दोस्तों इसको लेकर बयान दिया है, कहा है कि ये जो सर्वे है बिल्कुल सही है, और इस सर्वे पर अखिलेश यादव ने भी दोस्तों अपनी मुहर लगा दी है। जनता ने दोस्तों क्या कहा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने आपको दिखाई, एक एक करके लोगों से बातचीत की गई है, बहुत सारे लोगों से दोस्तों। हमने आपको दोस्तों एग्जैक्ट जो फिगर है वो रखने की कोशिश की है, एक निचोड़, सर्वे का जो निचोड़ है दोस्तों वो आपके सामने हमने रखने की कोशिश की है। तो दोस्तों कुल मिलाकर 2024 लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट गंवाने वाली भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में भी करारी हार उसकी होने जा रही है। जनता ने दोस्तों ये फैसला सुना दिया, जनता ने। यहाँ पर दोस्तों एग्जैक्ट जो ओपिनियन पोल है वो हमने आपके सामने रखा है। दोस्तों याद करिए, अयोध्या में गैंगरेप कांड हुआ था, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता को फंसाया गया था। यहाँ की जनता कह रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जनता कह रही है कि ये जो हिंदू मुसलमान है इससे हम ऊब चुके हैं। जब मुस्लिम आरोपी होता है तो सत्ताधारी पार्टी के लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जब आरोपी किसी दूसरे धर्म का होता है तो उसमें हो जाता है भेदभाव। ये जनता दोस्तों चालाकी समझ गई है। अब जनता मुद्दों पर वोट करेगी, और मिल्कीपुर की जनता एक बार फिर से पीडीए को, ये यूं कहिए इंडिया गठबंधन को दोस्तों वोट करने जा रही है। और दोस्तों एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाएगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस ओपिनियन पोल को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।